हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 8.2 का अभ्यास। क्या है मेरे बेटे? 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में पहला आपका है कि यदि पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan² 30 अंश का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प को आपको चुनना है। तो सबसे पहले मेरे बेटे आप क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको आप लिखेंगे। देखिए मैं यही हल कर देता हूँ कि 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। तो यहाँ से ना tan 30 का मान कितना दिया गया है 1/√3। tan 30 का मान कितना दिया गया है 1/√3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 और नीचे से हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से निकल के आएगा 2/√3 या फिर यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/√3 को जब आप दो बार गुणा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा मेरे बेटे 3 आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है तो tan 30 के स्थान पर 1/√3 रखा। tan 30 का स्क्वायर तो 1/√3 का होल स्क्वायर। 1/√3 को जब दो बार गुणा करेंगे, देखिए 1/√3 गुणे 1/√3, एक एक कम एक, √3 का गुणा √9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम मान लेंगे 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 बटा 1, 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। 3 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो 3 आ गया, 3 धन 1। तो यहाँ से मेरे बेटे आ जाएगा 2/√3 बटा 3 1 4/3 आ गया। 4 बटा क्या आ गया 3 आ गया। तो फिर देखिए मेरे बेटे क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 2/√3। अब इस संख्या को पलट देंगे, जब पलटेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आ गया। या फिर मेरे बेटे अब देखेंगे यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से मिला 1/√3, उसके बाद गुणे 3 बटा कितना मिला 2। तो अब देखिए 3 बटा कितना आ गया 2√3। अब आप क्या करेंगे, √3 का परमेयीकरण करने पर, जब √3 का परमेयीकरण करेंगे तो 2√3 है, √3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3√3, √3 गुणे √3 कितना आ जाएगा 3। तो 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से √3 बटा कितना आ गया 2। तो √3/2 किसका मान हो सकता है? sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो ये किसका मान होगा? sin 60 का मान होगा। ये किसका मान होगा मेरे बेटे? sin 60 का मान होगा। तो sin 60 का जो वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी में दूसरा नंबर आ गया कि 1 - tan² 45 अंश अपान 1 + tan² 45 अंश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि tan 45 का जो मान होता है 1 होता है। तो सबसे पहले 1 - 1 का स्क्वायर, ये tan 45 के स्थान पे 1 रखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद 1 + tan 45 के स्थान पे 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो 1 - 1 1 + 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 1 क्या हो जाएगा 2। जब किसी संख्या को किसी 0 में भाग दिया जाता है उसका मान क्या हो जाता है 0, अर्थात यहाँ किसका मान आ जाएगा इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इसका मान क्या आ जाएगा मेरे बेटे, 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। इसके बाद अगला इसमें है, अगला जो टॉपिक है इसमें मेरे बेटे, देखिए मैंने क्या किया, tan 45 का मान 1 होता है, 1 रखा है, 1 का स्क्वायर अपान tan 45 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 को जब अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 धन 1 2 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। तो जब किसी नंबर को किसी 0 में भाग दिया जाता है उसका मान क्या आ जाता है, 0। तो तीसरा जो पार्ट है मेरे बेटे, तीसरा है कि sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। तो सत्य है, सत्य है, सत्य है जब कि a बराबर होगा। तो a में कितने ऑप्शन हैं, आपको देखिए a दिया गया है 0 अंश, b दिया गया है 30 अंश, और c दिया गया है आपको 45 अंश, और d दिया गया है आपको 60 अंश। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे आप लोग कि आप पहले इनको उठाएंगे। तो sin 2 इंटू a बराबर 2 sin a। अगर आप यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है, अब उस फार्मूले को यहाँ नहीं लिखाया गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू कास a। फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कास a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin a कास a बराबर 2 sin a, क्योंकि मेरे बेटे sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कास a। तो 2 sin a इंटू कास a 2 sin a, तो 2 sin a कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि कट गया तो 1 आ गया। तो आपको मालूम है कास a आ गया, यहाँ कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कास कास कट गया, a बराबर कितना आ गया, 0 अंश। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बेटे आपको मालूम है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है, जबकि a बराबर होगा किसके, a किसके बराबर होगा, 0 अंश के। तो मैंने जो यहाँ दिया गया था उसको पहले उठाया, तो sin 2a बराबर 2 sin a आ गया। तो फार्मूला हम जानते हैं कि sin 2a अगर कहीं लिखा गया है तो उसके स्थान पे मैं 2 sin a इंटू कास a लिख सकता हूँ। तो इसके स्थान पे मैंने क्या किया, 2 sin a इंटू कास a लिखा। इस बराबर क्या लिखा गया था, 2 sin a। तो 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ कास a बच गया। 1 की वैल्यू जो है कास के पद में कास 0 का मान होता है, कास 0 का मान 1 होगा, तो इसलिए कास कास कट गया, ये बराबर कितना आ गया, 0 अंश। आपका कौन सा सही हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया। इसलिए 3 सवाल हो गए। इसके बाद एक सवाल और बचता है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगला आ गया इसका चौथा पॉइंट है दूसरे का, कि इनको लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस पर टिक करना है। तो आपको क्या दिया गया, 2 sin 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जहाँ tan 30 लिखा गया 1/√3 लिख देंगे। तो 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो देखिए मेरे बेटे सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, तो 2 बटा कितना आ गया, √3 आ गया। तो 1 माइनस 1/√3 का 2 बार गुणा, तो 1 1 कम 1, √3 √9, तो कितना आ गया, 1/3। तो 1 बटा यहाँ से कितना आ गया, 3। अब इसका एलसीएम कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो यहाँ से 2/√3, यहाँ से कहा आ गया 3। 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 यहाँ आ गया। 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 यहाँ आ गया। उसके बाद मेरे बेटे क्या होगा कि 2/√3, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आ गया। अब इस संख्या को पलट देंगे, तो 2/√3, 3 ऊपर जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गए, अर्थात यहाँ क्या बचा, देखिए 2/√3 था तो 2/√3 लिखा,
ये संख्या ऊपर गई, ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी मेरे बेटे। जब नीचे आ जाएगी तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3/√3। अब क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो 3√3 गुणे √3/√3। तो यहाँ से 3√3, √3 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे बेटे, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो √3 का जो मान होता है मेरे बेटे, ये किसका मान है, √3 जो मान है tan 60 का मान होता है। √3 किसका, देखिए sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान, cos 60 का मान 1/2। तो cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, √3 किसका मान है, tan 60 का। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, tan 60। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे बेटे, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो हो सके और आप लोग इसका लुत्फ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।